हेलो गाइस, आज मैं प्रगतिवाद के बारे में बताऊंगी। तो प्रगतिवाद का जो सन होता है वो 1936 से 1943 ईस्वी तक होता है। क्या आता है? 1936 से 1943 तक चलता है। तो प्रगतिवाद का अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्या होता है प्रगति का मतलब? क्या होता है? आगे बढ़ना, उन्नति करना। मतलब प्रगतिवाद का अर्थ होता है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। हिंदी में प्रगतिवाद का अर्थ जो ये आगे बढ़ना है वो नहीं होता है। वो होता है कि जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है या मार्क्सवाद है कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो जो जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है या मार्क्सवाद है कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवाद विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवादी कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। और साम्यवाद, अब आपको समझ में आएगा साम्यवाद में क्या क्या आता है। तो साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला वर्ग है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। पहला क्या है? समाज में जो साम्यवाद को दो वर्गों में बांटा गया है वो पहला है कितने वर्ग हैं? दो वर्ग। दो वर्गों में है, पहला है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग के अंतर्गत न पूंजीपति, मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं। क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं कि पूंजीपति, मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। और शोषित वर्ग में आते हैं, के अंतर्गत आते हैं गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक वर्ग आते हैं जो जिनका शोषण किया जाता है। जिनका क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। जो गरीब मजदूर होते हैं ना, उनका शोषण किया जाता है। तो साम्यवादी विचारधारा समाज में समानता स्थापित करना चाहती है। क्या चाहती है? कि साम्यवादी जो विचारधारा है समाज में समानता, एक समान स्थापित करना चाहती है। और यह चाहती है कि शोषण जो हो रहा है, शोषण की प्रक्रिया बंद हो जाए। जो शोषण हो रहा है ना वो बंद हो जाए। इसलिए जो प्रगतिवाद कवि है वो भी शोषण वर्ग के विरुद्ध, शोषण वर्ग का विरोध करती है। जो प्रगतिवाद विचारधारा है जो है वो शोषक वर्ग का विरोध करती है। तो ये शोषक वर्ग और शोषित वर्ग साम्यवादी विचारधारा में आते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक कविता कहलाती है। 1936 से 1943 ईस्वी तक कविता प्रगतिवाद कविता कहलाती है। हिंदी साहित्य में वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की है और प्रगतिवाद कवि कहलाती है। जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के, जो शोषण और शोषित वर्ग से प्रभावित होकर के जो काव्य रचना किया है, प्रगतिवाद कवि कहलाते हैं। इसमें प्रमुख हैं केदारनाथ भी प्रगतिवाद
कवि हैं। केदारनाथ पहले हैं, केदारनाथ दूसरे हैं रामविलास शर्मा, तीसरे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, और चौथे हैं डॉक्टर राघव, और पाँचवें हैं त्रिलोचन शास्त्री। इसके अतिरिक्त जो सुमित्रा नंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर और नरेंद्र शर्मा जो हैं, आदि जो आदि नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवाद तत्व उपलब्ध होती है। जो ये लोग हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पन्त, इन लोगों की रचनाओं में भी प्रगतिवाद आता है। कहीं न कहीं इन्होंने प्रगतिवाद का भी उल्लेख किया है। तो ये है प्रगतिवाद का अर्थ और परिभाषा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा। और ये आपको ना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सारे जैसे 9th 10th 12th और आ गया MA BA और नेट जेआरएफ में भी, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ में भी आपको इम्पोर्टेंट है। सन पूछ देगा, या प्रगतिवाद के कितने कवि आते हैं, क्या क्या विचार दिया है उन्होंने, ये सब पूछने को आएगा, ये सब आ जाएगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको देखिएगा। और इससे पहले जो हमने प्रयोगवाद के बारे में डाला है, तो आप वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा। बेल आइकन की घंटी इसलिए दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो मेरा आपके पास पहुँचे।